नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फिर होंगे गिरफ्तार। एसीबी ने अचानक ऐसा क्यों कहा? 2000 करोड़ से अधिक के क्लासरूम घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं। इसके आधार पर एसीबी ने दोनों पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों व पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर समेत बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर सियासी घमासान। कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने एआईएमआईएम को घेरा। दिल्ली में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने एआईएमआईएम के उस बयान की आलोचना की जिसमें एआईएमआईएम ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा कांवड़ यात्रा शिविरों को मुफ्त बिजली और आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। देश में भारी बारिश का कहर, 7 दिनों तक कई राज्यों में अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 7 दिनों के लिए देश भर के विभिन्न हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश, आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की। बारिश के कारण कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जुलाई में बदल जाएंगे रेलवे के ये 3 नियम। तत्काल टिकट के लिए जरूरी होगा आधार। भारतीय रेल ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली के लिए नियमों में बदलाव कर रही है। 1 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। जो यात्री आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उन्हें अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार के साथ ऑथेंटिकेट करना होगा। थानों से जुड़ेंगे दिल्ली के सभी अस्पताल। एलजी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली के सभी अस्पताल थानों से जुड़ेंगे। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस, गृह विभाग और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के बीच समीक्षा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजनिवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को बना दिया फुलेरा की पंचायत। आपने सीएम रेखा से पूछे तीखे सवाल। आम आदमी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सरकार को फुलेरा की पंचायत बना दिया। इसके साथ ही दिल्ली में पॉल्यूशन, पानी और कृत्रिम बारिश को लेकर सवाल भी पूछे गए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली से नोएडा तक भीषण आग का तांडव। दमकल की 50 गाड़ियां करीब फायर कंट्रोल में जुटी। भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को दिल्ली से नोएडा तक आग का तांडव देखने को मिला। दिल्ली के बवाना में जहां कारखाने में आग लग गई, वहीं नोएडा सेक्टर 2 की एक पेंट फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड से भारी अफरा तफरी देखने को मिली। आग के चलते आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। दिल्ली के द्वारका में स्कूल के पास अंडरग्राउंड धमाका, आसपास में मची अफरा तफरी। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक स्कूल के पास जमीन के अंदर विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड पहुंचे। इसके अलावा डीएफएस की टीम ने भी जांच पड़ताल की। हालांकि अभी कुछ संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जांच की जा रही है। प्लेन क्रैश के बाद दफ्तर में कर रहे थे पार्टी। एयर इंडिया ने 4 अफसरों से मांगा इस्तीफा। एयर इंडिया ने एआईएसएटीएस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों से इस्तीफा मांगा है। ये सभी अहमदाबाद में विमान क्रैश होने के कुछ ही दिन बाद पार्टी करते देखे गए। एयर इंडिया ने इसे संवेदनहीनता माना और कहा कि ये व्यवहार हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के एयरपोर्ट गेट पे सेवा प्रदाता एआईएसएटीएस के 4 वरिष्ठ कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा गया। दिल्ली का ये टोल बना मुसीबत। गाजियाबाद और नोएडा के वाहन चालक हर रोज जाम का करते हैं सामना। गाजीपुर का दिल्ली नगर निगम का टोल वाहन चालकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। टोल के कारण हर रोज वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ता है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में रहने वाले लोग इस टोल के जाम से त्रस्त हैं। नो एंट्री खुलने से पहले ही मालवाहक वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश करके NH9 व दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे पर खड़े हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर के शहर में ऑटो ड्राइवर्स पर ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई। 3881 का काटा चालान। यातायात नियमों को ताक में रखने वाले ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। इस कड़ी में बिना ड्रेस के चलने वाले चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 3881 चालकों के चालान किए। इनके खिलाफ 29,21,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में लोगों के विस्थापन की तैयारी शुरू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में लोगों के विस्थापन की तैयारी शुरू कर दी गई। इसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा 14 गांवों के किसानों की 4 से 11 जुलाई तक लोक सुनवाई के माध्यम से आपत्तियां दूर की जाएंगी। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में कुल 2053 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। मैंने तो ऐसे एलजी देखे नहीं, सीएम रेखा ने दिल्ली के उपराज्यपाल की जमकर की तारीफ। आप सरकार के दौरान आई दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ तनातनी के मामले सामने आते रहते थे, मगर अब उपराज्यपाल की चर्चाएं उतनी जोरों शोरों से नहीं दिखाई सुनाई देती जितनी केजरीवाल की सरकार के समय होती थी। इस तरह के सवाल का जवाब देते समय दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता ने एलजी की जमकर तारीफ कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैंने तो ऐसे एलजी देखे ही नहीं हैं। दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी T3 पर चालक दल के मेंबर को कागज में लिखी मिली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी के बाद सघन तलाशी अभियान चलाया गया। बाद में दिल्ली अग्निशमन सेवा ने इसे एक अफवाह घोषित कर दिया। धमकी के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच चल रही है, जो कि बाद में झूठी निकली। ये धमकी चालक दल के एक सदस्य को सुबह 4:42 पर एक कागज पर लिखी मिली थी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने रखी अपनी राय। दिल्ली की बीती आप सरकार के दौरान केंद्र और उपराज्यपाल के साथ उनकी तनातनी आए दिन देखने को मिलती थी। इस क्रम में अक्सर दिल्ली को अधिक शक्तिशाली बनाते हुए केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग होती रहती थी। अब जब दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है, तो मुख्यमंत्री इस विषय पर अपनी राय रखी है, जिसमें सीएम ने इसका जवाब मीडिया से हुई बातचीत में दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 105 नई देवी बसों को दिखाई हरी झंडी। नरेला डिपो का भी किया उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने नारंगी रंग की 105 नई देवी इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही नरेला में नवनिर्मित सेक्टर A9 डिपो का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे राजधानी के लिए स्वच्छ और अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। गाजियाबाद में 2 और अवैध कॉलोनीज पर चले बुलडोजर, 3 होटल भी सील। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मोदी नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से विकसित हो रही 2 कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। प्राधिकरण टीम का विरोध भी किया गया, लेकिन उन्हें पुलिस बल ने खदेड़ दिया। वहीं अवैध रूप से संचालित 3 होटल भी सील कर दिए गए। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में नहीं ली जाएगी संयुक्त राष्ट्र की मदद, भारत ने ठुकराया प्रस्ताव। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जांचकर्ता को शामिल किए जाने की मांग को भारत ने ठुकरा दिया। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारत इसकी अनुमति नहीं देगा। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने ब्लैक बॉक्स डेटा के विश्लेषण में देरी के लिए इसकी आलोचना की थी। रूस में 14 भारतीय नागरिक लापता, कांग्रेस बोली उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे सरकार। कांग्रेस ने रूस की सेना में भर्ती हुए 14 भारतीय नागरिकों के लापता होने पर सरकार पर सवाल दागा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार को रूस में लापता हुए 14 भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए रूसी सरकार से बात करनी चाहिए। पूर्व सीएम शिबू सोरेन को आया ब्रेन स्ट्रोक, हालत नाजुक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत नाजुक बनी हुई है। वे दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। चिकित्सकों के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। ट्रेन इंजन में नहीं है महिला ड्राइवर्स के लिए वॉशरूम, रेलवे बोर्ड के पास रखी डिमांड। इंडियन रेलवेज में 1 लाख के करीब महिला कर्मचारी हैं, जिनमें से 2000 से ऊपर लोको पायलट हैं। इन्हीं लोको पायलट ने विभाग में लैंगिक असमानता का आरोप लगाते हुए अपनी जॉब कैटेगरी बदलने की मांग की। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने सभी 17 रेलवे जोन से सख्ती से कहा कि वो कार्यस्थल पर जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी का ढंग से पालन कराएं। भारत चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाने के आदेश पर रोक। रक्षा संबंधी परियोजना के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण का मामला नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास रक्षा संबंधी परियोजना के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे की रकम बढ़ाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। LAC विवाद का हो स्थायी समाधान, राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से किया आह्वान। गलवान घाटी की झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर चीन के चिंगदाओ में राजनाथ सिंह ने एडमिरल जून से मुलाकात कर वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्थायी समाधान पर जोर दिया।
पूरे देश में हिंदू सम्मेलन कराएगी आरएसएस, शताब्दी वर्ष में बड़े आयोजन की तैयारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में पूरे देश में हिंदू सम्मेलन कराएगी। इन सम्मेलन में हिंदुओं के विभिन्न बिरादरियों, वर्गों, युवाओं, छात्रों, उद्यमियों, समाज के अन्य अलग अलग वर्गों के सम्मेलन कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य हिंदू समाज के सभी वर्गों को करीब लाकर एकता स्थापित करना है। ग्रेनो के इको विलेज 1 में कर्मचारियों की दादागिरी, बिजली कटौती की शिकायत पर बरसाए डंडे। ग्रेटर नोएडा के इको विलेज 1 सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड और मेंटेनेंस कर्मचारियों की दादागिरी का वीडियो सामने आया। बिजली कटौती से परेशान लोग जब उनसे शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया। इतना ही नहीं, उन पर लात घूंसे भी बरसाए गए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।